नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पिछले 9 महीने का करंट अफेयर करवाएंगे और ये हमारा तीसरा वीडियो है, यानी कि थर्ड नंबर का वीडियो है। इसके पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोगों को अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। और ये आपकी हमारी जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। और साथ में एक आप लोगों के लिए एक सूचना है, जो भी है हमारे भाई बहन आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरपीएफ हो, एसआई हो या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्लेलिस्ट एक है टॉपिक वाइज PYQ, वहाँ पे आप करवाया जा रहा है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इसके पहले मैं 2 वीडियो आपको यानी कि 2 पार्ट यानी कि 200 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये हमारा तीसरा है, यानी कि इसमें 100 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेन सिंगल्स में रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। अगला है, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो इसमें भारत की 8वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? भारत की इसमें 8वीं रैंक है, ठीक है। अगला अगला है ग्लोबल एग्री अगला प्रश्न है हमारा, कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्रित कुशाले ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है कांस्य पदक, इसमें जीता हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साधना सक्सेना नायर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो विकास लखेरा ने संभाला है। अगला प्रश्न है, रैपिडो इस यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप बन गया? तो तीसरा भारतीय स्टार्टअप बन गया। अगला है, रोहन बोपन्ना ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो पेरिस ओलंपिक, किससे? पेरिस ओलंपिक के बाद जो है ये टेनिस से क्या संन्यास ले लेंगे। अगला है, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये भारत देश कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने अब तक तीनों मेडल किस खेल में जीते हैं? तो निशानेबाजी में भारत ने अब तक तीनों मेडल जीते हैं, यानी कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। अगला है, IPF के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसे भारत को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कॉन्सुलेटरी सुविधा किसने शुरू की? तो भारतीय सेना ने शुरू किया है। अगला है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई? तो पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थापित की गई। आपको बताना पेरियार टाइगर रिजर्व जो किस राज्य में है, ये आपको बताना है। अगला है, हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली? तो गुलाब चंद कटारिया ने शपथ ली है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो प्रति सूदन को चुना गया। यानी कि बात करें UPSC के नए अध्यक्ष इस समय कौन है? तो प्रीति सूदन है। अगला है, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय प्रचुरता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला है, किसे हाल ही में एसिड रिएक्शन कंपनी इसे ARC स्थापित करने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? तो श्रीराम कैपिटल। अगला है, यूपी गैर कानूनी धन परिवर्तन निषेध संशोधन विधेयक 2024 हाल ही में किस विधानसभा में पारित किया गया? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित किया गया। अगला है, हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ, वे कौन थे? तो सरोद वादक थे। कौन थे? सरोद वादक थे राजीव तारानाथ। अगला है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आइसलैंड रहा है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का 129वां स्थान है, ठीक है। और ग्लोबल जो है जेंडर गैप इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है और भारत का 129वां स्थान है। तो आपको इसमें भारत का मुख्य रूप से क्या है स्थान याद रखना है, 129वां, 129। अगला है, हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये लौटाएगी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य को क्वांटम ऑफ प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 2025 को। किसको? 2025 को घोषित किया है। अगला है, 54वें यानी कि 54 अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीते। कितने? 5 स्वर्ण पदक जीते थे। अगला है, पदक जीते थे, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था ईरान में इसका आयोजन किया गया था। अगला है, कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है?
तो अनामिका राजीव बनी हैं। अगला है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अगला है, दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता? नरसिंह एंड रोहिणी लोखंडे ने जीता है। अगला है, किसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा? तो वोल्वो के द्वारा, वोल्वो कंपनी के द्वारा। अगला है, मार्शल की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार कौन प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर है? तो हांगकांग। अगला है, झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो विद्युत रंजन बने। कौन? विद्युत रंजन बने हैं। अगला है, कौन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो कीर स्टारमर जो है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। 97 आसियान, जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन। ठीक है, विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो लाओस करेगा। ठीक है। अगला है, हाल ही में किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो जे सील नागू को नियुक्त किया गया। अगला है, जयेव ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलो की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता? तो अमन सहरावत ने जीता। अगला है, अजीत डोभाल किस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर। किसके? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया? तो PM श्री हवाई सेवा का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है हमारा, अगला कह रहा है, किसे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है इस बार? तो थीम क्या है? 21 जून को मनाया जाता है। थीम इस बार की क्या है? तो थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। अगला है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किससे मिला था? तो मनु भाकर को मिला था। कौन? मनु भाकर को मिला था। इन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। अगला है, 2024 पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो चीन ने जीता। किसने? चीन ने जीता। अगला है, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है। अब इसमें अगर आपसे पूछ ले कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पदक तालिका में कौन सा स्थान था? तो भारत का 71वां स्थान था। कौन सा? 71वां स्थान था। ये आपको याद रखना है। भारत ने 0 + 1 + 5 यानी कि 0 गोल्ड, 1 रजत था नीरज चोपड़ा का, और 5 जो है हमारे पास ब्रॉन्ज थे यानी कि कांस्य पदक थे। अगला है, पहली बार किस देश ने महिला एशिया कप 2024 जीता? तो श्रीलंका ने जीता था। अगला है, PM मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? तो सिक्किम। अगला है, भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? तो IIM शिलांग में स्थापित की जाएगी। अगला है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बार्सिलोना में किया गया। और बार्सिलोना कहाँ है? ये स्पेन में है। अगला है, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? तो उनको होमोसेप नाम है। होमोसेपियम इसका नाम है। ठीक है। कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील और मैराथन का आयोजन किया गया? तो लद्दाख में किया गया। कहाँ? लद्दाख में किया गया। अगला है, किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की? तो मध्य प्रदेश ने शुरू की। किसने? मध्य प्रदेश ने जो है शुरू किया। अगला है, गूगल के CEO सुंदर पिचाई को किस IIT संस्थान ने मानद डायरेक्टर की डिग्री से सम्मानित किया? तो IIT खड़गपुर। किसने? IIT खड़गपुर। अगला है, तो वर्ष 2024 में किस देश के मनोवैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? तो अर्जेंटीना। राजधानी अर्जेंटीना की बात करें तो ब्यूनस आयर्स। ठीक है। अगला है, किसे 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। किसने? नौसेना। इस समय पूछा जाए नौसेना प्रमुख कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। वायुसेना अनमोल है। ठीक है। अगला है, किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की? तो जिम्बाब्वे। किसने? जिम्बाब्वे। अभी जिम्बाब्वे नहीं, हाल ही में क्या 200 हाथियों को इनको मारकर जो यहाँ की जो जनता थी उनको खिलाने का निर्णय लिया था, और 200 हाथियों को मारकर वहाँ की जनता को खिलाए थे, क्योंकि वहाँ की जनता क्या भूखमरी से परेशान हुई थी। अगला है, मई 2024 में किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो मई 2024 में जो है गुजरात तथा महाराष्ट्र का जो स्थापना दिवस मनाया गया, और ये 1 मई को मनाया गया। ठीक। अगला है, राजीव गांधी सिविल्स अभय स्तंभ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो तेलंगाना में किया गया। अगला है, सुल्तान इब्राहिम सिकंदरन किस राज्य के 17वें सम्राट बने? तो ये बने हैं मलेशिया के। अगला है, भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो मोनोलो बने हैं मार्केज। अगला है,
9वां कोरियाई अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सोल में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, असम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने जो असम के नए राज्यपाल के रूप में जो है शपथ लिया है। अगला है, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्थिमा परियोजना की शुरुआत की है? तो यूजीसी के सहयोग से उन्होंने अस्थिमा की शुरुआत की है, अस्थिमा परियोजना की शुरुआत की है। ठीक, अगला है, थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो जर्मनी के खिलाड़ी हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानवता के लिए 2024 का गुलबेकियन पुरस्कार किसने जीता? तो आंध्र प्रदेश ने जीता। किसने? आंध्र प्रदेश ने जीता है। अगला है, हाल ही में डॉक्टर जयशंकर ने किस देश में मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? तो मॉरिशस। कहाँ? मॉरिशस। अगला है, किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? तो चीन ने लॉन्च किया। अगला है, किसे मरणोपरांत तेनजिंग नॉर्गे सम्मान मिला है? तो सविता कंसयाल को मिला है। अगला है, किस देश में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया? तो केरल में शुरू किया। किस राज्य में? केरल राज्य में जो है ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया। अगला है, पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 पुरानी प्रौद्योगिक बस्ती का पता लगाया है? तो सर्बिया में पता लगाया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर UAV कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। अगला है, किस देश ने थॉमस विश्व पुष्प बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप और उबेर कप महिला बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप बैडमिंटन खिताब जीता? तो जीता है चीन ने। किसने? चीन ने जीता है। ये पुरुष का भी और महिला का भी। अगला है, किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता? तो रियल मैड्रिड ने जीता है। अगला है, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। पहले बांग्लादेश में किया जाना था, लेकिन अब संयुक्त अरब अमीरात में यानी कि UAE में किया जाएगा। अगला है, गोल्डन ग्लोबल 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर आपका अवार्ड किसे मिला? तो क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। ठीक है। अगला है, गैब्रियल अटल 34 वर्ष किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? तो फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। किनका क्या नाम है? गैब्रियल अटल इनका नाम है। अगला है, किस राज्य के रेड ऑन्ट चटनी को जो है GI टैग मिला? तो उड़ीसा। किसका? उड़ीसा को। अगला है, किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया? तो कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है। अगला है, किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला? तो सिंगापुर। किसको? सिंगापुर को मिला है। अगला है, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो एंटिनो कोस्टा को चुना गया। अगला है, किसे हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो कपिल देव को बनाया गया। अगला है, सभी फॉर्मेट के ICC टूर्नामेंट के फाइनल में कप्तानी करने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए? तो रोहित शर्मा बन गए। पहले महेंद्र सिंह धोनी है। अगला, हाल ही में राजस्थान का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े को नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में तेलंगाना का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो तेलंगाना का जो राज्यपाल है जिष्णु देव वर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में सिक्किम का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो सिक्किम का राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर को नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल, तो छत्तीसगढ़ का जो नया राज्यपाल है रमेन डेका को नियुक्त किया गया। अगला है, जल शक्ति मंत्रालय किसके अधीन है? तो CR पाटिल। अगला है, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो शिवराज सिंह चौहान। उनको पहली बार जो है कोई मंत्रालय दिया गया है, क्योंकि पहली बार कैबिनेट में सम्मिलित हुए हैं। इसके पहले ये मध्य प्रदेश के CM थे, तो ये आपको याद रखना है। अगला है, महिला विकास मंत्रालय, तो अन्नपूर्ण देवी को मिला है। अगला है, पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन ICubMer लॉन्च किया? तो चीन की मदद से लॉन्च किया है। अगला है, किसने एम्स के दुनिया का पहला ISO और 42001 और 2023 प्रमाणपत्र प्राप्त किया है? तो इन्फोसिस ने प्राप्त किया है। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 में कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय किसके पास है? तो PM नरेंद्र मोदी के पास है। जैसे परमाणु मंत्रालय, ये सब मोदी के पास है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री के पास। अगला है, भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया। अगला है, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो मोहन चरण मांझी जो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री तो चंद्रबाबू नायडू को बनाया गया। अगला है, जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो जोशीमठ का जो नाम बदलकर जो है इनका नाम बदल कर रखा है ज्योति
ज्योति कर्मठ रखा गया है। ठीक, अगला है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो दुनिया की सबसे जो मूल्यवान कंपनी है अमेरिकन कंपनी है, ये बनी है नवीडा बनी है। ठीक है, अगली है कौन इंडियन रग्बी टीम के कोच बने हैं? तो वेस्ले सरेबी बने हैं। अगला है किसे UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? तो थियो जेम्स को नियुक्त किया गया। अगला है भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। अगला है नरेंद्र मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर की स्थापना की? तो राजगीर में किया है। कब किया? 19 जून को इसकी स्थापना किया है, बिहार में नए परिसर की स्थापना। अगला है किस राज्य के डायरिया कीथ साल को जीआई टैग मिला? तो उड़ीसा के राज्य को डायरिया जीक साल को जो है कीथ साल को जीआई टैग दिया गया है। तो ये थे आज के 100 प्रश्न मैंने करवा दिए। आज का हमारा ये तीसरा वीडियो, कौन सा वीडियो है? आज का हमारा ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैं 2 वीडियो करवा चुका हूँ, तो हमारे टोटल 300 प्रश्न हो गए। मैं आपको 1000 लगभग करवाऊँगा प्रश्न। तो आपका जो 9 महीने करंट अफेयर होगा, यानी कि जनवरी से आपका अक्टूबर तक का करंट अफेयर, तो लगभग क्या होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।